28,000 भाई सुनो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। समथिंग विच इज़ टाइम सेंसिटिव। आई डोंट लाइक डूइंग दिस शिट बट करनी ज़रूरी है। तो आ जाओ सारे, जय बाबा की। सुनो भाई, खबर ये है, ताज़ा ताज़ा नई नई खबर ये है कि रोहन को बोला गया है टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट अपोलोजाइज करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है, ऊपर से ये बोल दिया गया है 2 दिन शांत रहे सब। बोला गया 2 दिन शांत रहे, सबने तमीज दिखाई। अब बोला जा रहा है कि सॉरी बोलो वरना रोहन पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं लोग। डेफेमेशन केस, कोर्ट में जाके बंदे पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं। बंदे का पहले यूट्यूब चैनल टेक डाउन करवा रहे हो, फिर उसको कोर्ट में खींचने की बात कर रहे हो ना ब्रो। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम बहुत शांत लोग हैं, हम बहुत पीसफुल लोग हैं। पर अगर कोई हमसे आके ऐसी उंगली करेगा, मतलब भाई हमारी शांति को इस तरीके से लिया जाएगा, तो फक दैट शिट भाई। हटा दो हमारा एपिसोड, नहीं होना हमें, नहीं आएंगे अगली बार से। पिछला सीजन का भी हटा दो, माँ की चूत तुम्हारी, ऑल ऑफ दैट। भाई बंदे, द फक भाई, कोई कैसा कल्चर है भाई। तुम एक पहले सीन बनाए, ठीक है, लोग सीन बनाए, फिर एकदम से आके भले ही फिर उस पे लोग पिक्चर आके बनाए, उस पे लोग टीवी सीरियल बनाए, उस पे लोग लाइव कंपटीशन बनाए, सब करें, सब आके पैसा लें भाई। और इतना पैसा जितना भाई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं कमाता होगा, जितना पैसा जितना एक एपिसोड से भाई इनकी टीम कमाती होगी। और फिर इतनी हिम्मत कि एक बंदा भाई जिसने हुज बीन द ब्रिज, हुज बीन अ की फिगर, जिसके भाई रैपर्स इतने सारे हैं, प्रोड्यूसर्स इतने सारे हैं, रिएक्टर्स भी हैं, पर अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स कितने कम है ब्रो सीन में। क्योंकि टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू हैव अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स, यू नीड टू हैव अ गुड ब्रेन ऑन योर फकिंग शोल्डर्स। और अभी अभी लाइक वी वाज जस्ट फकिंग चिलिंग राइट। तो मैंने ऐसे ही मैंने पूछा रोहन से, भाई सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है क्या है। उसका जस्ट मेरे पे मैसेज आया अभी वापस, कहता भाई लाइक लेजिट मेरे को ऐसा बोला गया है अभी इन्होंने कि डेफेमेशन केस मारने वाले हैं मेरे पे। एंड व्हाट वी फील इज कि ये जो चुप रहने वाला सीन हुआ है 2 दिन में, जो नहीं बोला, पूरे सीन ने थोड़ा शांति दिखाई, वो चीज़ और बैकफायर हो गई है भाई। कि अब उन लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो लोग आके बोल रहे हैं कि तुम पे डेफेमेशन केस मारेंगे हम। एंड सरप्राइजिंगली रोहन ने कोई ना ही उनका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करा है राइट। उसने बस अपनी कमेंट्री करी है, और उसकी कमेंट्री में भी भाई वो रैपर्स के बारे में बात कर रहा है भाई। वो भले ही रफ्तार के बारे में बात करे, भले ही वो डीएमसी के बारे में बात करे, भले ही वो इक्का के बारे में बात करे, भले ही वो कंटेस्टेंट के बारे में बात करे, सारे रैपर्स हैं, सारे हिप हॉप करते हैं। उसने ये तो नहीं बोला कि भाई इनकी स्टेज कितनी गंदी दिख रही है, ये थोड़ी बोला। या उसने किसी पीछे के बंदे का नाम लेके थोड़ी बोला। वो अब भी वही कर रहा है जो तब कर रहा था, वो बस हिप हॉप पे कंटेंट बना रहा है भाई। भाई इनकी माँ चोद दो, इनके स्पॉन्सर्स को टैग करो, इनको टैग करो। द ओनली टाइम यू कैन हर्ट अ कॉर्पोरेशन इज व्हेन यू फकिंग हर्ट देयर मनी ब्रो, हर्ट देयर फकिंग मनी। इनके पैसों की माँ चोदो भाई, इनकी गांड खुद फटेगी। यू फक विद आवर कल्चर, वी फक विद योर मनी ब्रो, क्योंकि ये पैसा तुम हमसे ही कमा रहे हो भाई। आज हमारा चैनल आज हमारा एपिसोड वापस ले लो, हटा दो हमारा एपिसोड। जितने पैसे तुमने हमें दिए उस एपिसोड के, वो भी वापस ले लो भाई। मेरी झांटों पे तुम्हारा हराम का पैसा। पर भाई हमारे चैनल, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं,
उनकी आवाज में घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भाई उन्होंने भाई कोई कंटेंट बना दिया एंड नाउ दे आर लाइक फक ब्रो, मेरी 10 साल की मेहनत है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। बुरा लगता है यार। एंड हाउ द फक आर वी सो काम अबाउट इट? कैसे भाई कोई अगले सीजन के लिए रैपर, अच्छा रैपर बोलेगा भाई हसल में जाऊंगा मैं, और क्यों बोलेगा भाई? इनकी मां चोद दो भाई। अगर इस बंदे का चैनल जाता है, तुम मेरे को कभी उस जहांडबर के चैनल में नहीं देखोगे ना। मैं कभी किसी को रिकमेंड करूंगा कि वो शो देखे। भाई पता क्या ये मेंटालिटी हमारी, भाई फाइनली सीन में कुछ हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, आ रहे हैं ना लोग सीन में, भाई पिक्चर बन रही है ना हम पे, हमें खुश होना चाहिए भाई। बॉलीवुड भैंस क्या, उस बॉलीवुड को लगा कि भैंस तो हम पे पिक्चर बन रही है, या फिर भैंस क्या एमटीवी को लगा कि उनको हम पे शो बनाना चाहिए, वाह हमारी इतनी औकात है। नहीं भाई, हम लिटरली सीन इतना बड़ा है कि हम सीन इतना बड़ा है कि वो हम पे आ रहे हैं, एंड देन दे आर मेकिंग इट लुक लाइक दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस। बंदों को रैप सुनना अच्छा लगता है, बंदों की जिंदगी बदलते हैं गाने, ये लिरिक्स, ये मेलोडीज, इसलिए लोग प्यार करते हैं आर्टिस्ट से, इसलिए लोग प्यार करते हैं ऑल ओवर कलेक्टिविस्ट सीन से, इसलिए लोग आते हैं भाई, इसलिए पीपल गिव अ फक अबाउट और कौन से रैपर्स आने वाले हैं, इसलिए पीपल गिव अ फक अबाउट फक रफ्तार भाई का भाई जज है भाई किसी शो पे, हमें देखेंगे वो शो। इसलिए इन लोगों को लगता है कि भाई ठीक है भाई हसल करते हैं, और उसमें भाई रफ्तार भाई को बुलाते हैं, इक्का भाई को बुलाते हैं, ईपीआर को बुलाते हैं, रागा को बुलाते हैं, क्योंकि पेडिग्री है भाई आर्टिस्ट की। और फिर इन लोगों को पता क्या लगता है भाई, स्लेव स्लेव मास्टर्स वाली मेंटालिटी है भाई। इनको लगता है इन्होंने पैसे दे दिए सबको, ठीक है आ गए हैं, अब ये हैं भाई सबके मास्टर्स, और ये रैपर्स रैपर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन में पैसा बना के दे रहे हैं। भाई मैं ज्यादा बोल नहीं रहा क्योंकि मेरे को ना गुस्सा फट जाता है दिमाग से, इसलिए हम पर भाई फक दिस शिट, दैट्स व्हाई आई केम हियर टू से दिस, कि भाई अगर एक बंदा अकेले मर रहा है कमरे में बैठ के, एंग्जाइटी पैनिक खा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में उसी वीकेंड पे शो आ रहा है कोई, तो सारे लोग भाई खुशी मना रहे हैं कि ओ भाई इसने क्या परफॉर्मेंस करी, भाई इसने क्या माँ की चूत परफॉर्मेंस की भाई, क्योंकि माँ की चूत उस प्लेटफॉर्म की। तुम्हें पता है पिछले साल कितने बंदों के कॉन्ट्रैक्चुअली ट्रैप कर दिया था? ब्रो आई डिड नॉट इवन वांटेड टू कम टू दैट फकिंग शो टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। कितने लोग, यंगी गया था हसल, क्यों वापस आ गया यंगी हसल से? कभी पूछना भाई, यंगी से पूछना कि वो हसल में क्यों नहीं गया। यंगी यहीं बैठा है भाई, यंगी को पता है भाई। और कितना इमोशनल हो गया था भाई जब लोग बंदे बोलते हैं कि भाई आओ मुंबई आओ भाई, तुम्हें चांस देते हैं, और फिर वहां जाके बोलते हैं कि भाई तुम हसल में आ जाओ, तुम्हें सारे गाने लेकिन हसल को देने पड़ेंगे, वो गाने हसल ओन करेगा, और उसके बाद तुम 1 साल तक गाना नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही तुम हसल में जाओगे यू विल बी साइन टू सम बिगर लेवल, सारेगामा टीसीडी जो भी, और उनके पास राइट होगा टू डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉप योर नेक्स्ट म्यूजिक। भाई कॉडियो के भाव बेच रहे हैं भाई आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के गाने कॉडियो के भाव बिक रहे हैं, आर्टिस्ट की इज्जत कॉडियो के भाव बिक रही है। धनजी वाज राइट, धनजी वाज फकिंग राइट भाई, धनजी वाज ऑलवेज राइट व्हेन ही सेड कह दिया क्या मैं लोड़े पे बच जाऊं मेरे, ही वाज ऑलवेज राइट अबाउट दैट शिट। माइक से हाथ हटा, ठीक है। धनजी वाज ऑलवेज राइट अबाउट इट ब्रो, के सबके मुंह पे है भाई जो है, कुछ भी नहीं है। सबको भाई, सबको एवरीवन वांट्स देयर ड्यू, सबको चाहिए भाई, जिन्होंने जितने साल मेहनत करी है उसका कुछ तो मिले भाई, उसका 5% तो मिले। हसल ने कितने साल ग्राउंड वर्क लेकर है, थोड़ा सा पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट डाली, अच्छे जजेस बुलाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एंड नाउ व्हाट, क्या राइट है उन पे टू एक्ट लाइक दैट दे रन दिस शिट, दैट दे रूल दिस शिट? घंटे का भाई।
सीन से बैठा पैसा उठा के सीन की माँ चोद रहे हैं भाई. यस, एंड दैट्स प्रिटी फकिंग प्लेन. तुम लास्ट ईयर के किसी भी बंदे को देखो जिसने परफॉर्म करा है वहां पर, और उसके कितने गाने निकले हैं ये देखो यार. बस एक बड़ा सा सर्कस चल रहा है हसल के नाम पे, जहाँ अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट को लूटा जा रहा है, अच्छे गानों को यूज करा जा रहा है, अच्छी अच्छी जो जजमेंट मिल रही है उन पे, वो सारे अच्छे कंटेंट को यूज करा जा रहा है जस्ट टू मेक सम मनी. और यही लोग कल को हिप हॉप मरेगा, हसल मजाल है कि दूसरा सीजन निकल जाए इनका. इनके प्रॉफिट इतने जरा से कम होंगे, इनकी मजाल है दूसरा सीजन निकाल देंगे. दे विल बी ऑन टू दैट नेक्स्ट बिग थिंग भाई. दे आर राइडिंग वेव्स जस्ट लाइक दैट भाई. इतना इतना लाइक यू नो इतना अनएथिकल हो रही है चीज़ें, बट तब भी भाई लोगों में पेशेंस है, लोगों को प्यार है, लोग चाहते हैं भाई कि एक अच्छा शो दें अपने देश को, राइट. एक अच्छा लाइव शो दें अपने देश को, जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बातें बोली जा रही हैं. अब लोगों को देखने का मौका मिल रहा है अपने फेवरेट आर्टिस्ट को लाइव अच्छे से भाई, वीक टू वीक देख रहे हैं. अच्छा माहौल है भाई. एवरीवन वांट्स दैट. एवरी सीन वांट्स दैट. होना चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट फकिंग कॉस्ट? अपना जमीर बेच दें? हमारे बंदे भैंस की आगे यहाँ पर एंग्जाइटी खाएं बैठ के कमरे में, और हम क्या थोड़े से पैसों में खुश हो जाएं? ले लो भाई अपना पैसा, दुगना ले लो, इंटरेस्ट के साथ ले लो. जिस दिन दिया था जितना पैसा, उस दिन का डेली इंटरेस्ट लगा लो, इंटरेस्ट के साथ वापस ले लो. भाई मैं बस ये चाहता हूँ तुम लोगों से, मतलब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कोई नहीं होता कुछ चाहने वाला किसी से. तुम लोग खुद इतने समझदार हो, और मैं खुद इतना समझदार हूँ, हमारे सारे भाई इतने खुद समझदार हैं कि सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. आई डोंट फील अभी यहाँ पर एक भी ऐसा बंदा होगा जो ऐसा सोच रहा होगा कि फक भाई हसल सही था, भाई हसल सही कर रहा है, रोहन ने क्यों बनाया कंटेंट. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई हसल बिल्कुल सही कर रहा है, कोई हसल की साइड है, कोई ऐसा नहीं है. बट स्टिल पीपल नीड टू नो व्हाट इज एट स्टेक. तुम्हें पता होना चाहिए भाई क्या चीज दाव पे है. जब गुस्सा नहीं करना होता तब गुस्सा नहीं करना होता. जब गुस्सा करने का मौका होता है वहां पर गांड फाड़ दो भाई. कोई तुम्हारे दोस्त पे आए, कोई तुम्हारे दोस्त के करियर पे आए, फक दोस्ती भाई. समवन कोई ऐसे बंदे के ऊपर आए जो दिल से साफ है, जो दिल से नेक है, जिसने किसी का फालतू नहीं खाया है, जिसने किसी के साथ डर्टी प्ले करने की कोशिश नहीं करी है, जो बस अपना कंटेंट बना रहा है वीक टू वीक. और उससे तुम लोग इतना इनसिक्योर हो जाते हो कि तुम उस पर 50 कॉपीराइट डाल रहे हो और फिर कह रहे हो कि तुम पे एक डेफेमेशन केस और मारेंगे. बॉयकॉट कर दो भाई उस चैनल को. मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखने वाला MTV हसल, अगर उसका चैनल टेक डाउन हो जाता है तो. भाई अगर यंगी चाहेगा मैं यंगी को बुला लूंगा. ही विल स्पीक अबाउट इट, हिज फकिंग एक्सपीरियंसेस, क्या हुआ उसके साथ. बट आई डोंट थिंक कि किसी को, आई डोंट नो भाई, किसी को भी यहाँ पर ये टाइम पे आके बोलना रहेगा. बट अगर किसी को बोलना है तो भैंस की आंख. बट हम भाई हैं, लाइक समझ रहे हो, भैंस की आंख. हम बोल सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, तुम्हारे सामने बोल सकते हैं, कल बोल सकते हैं. भाई ये वक्त है अपने साथ के लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाने की, ठीक है. जो अच्छे रैपर्स हैं दे विल ऑलवेज गेट देयर ड्यू, ठीक है. किसी किसी के पेट पे बहुत बड़ी लात नहीं पड़ रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें ज़रूर एक बंदे के पेट पे लात पड़ रही है. जब रोहन ने किसी कंटेंट बनाया था तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि उसकी वीडियो से या किसी भी चीज़ से भाई कोई आसमान टूट पड़ा है, फट पड़ा है. और उन लोगों को भी ये बात पता थी भाई. दे एनीवेज डिड इट आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ पेटीनेस एंड आउट ऑफ प्लेन फकिंग प्राइड भाई, एंड एरोगेंस.
कि हम तो इतने बड़े हैं। लो भाई, तो लो भाई तुम्हारी माँ की। हिप हॉप है भाई ये। भाई ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि तुम लोग कह रहे थे वेट करेंगे 2 दिन तक। भाई हसल वाले बेटर टेक द शिट सीरियसली, बट इट टर्न्ड आउट दैट दे आर अ पीस ऑफ शिट। उन्होंने भाई रोहन को बोला कि उन पे उस पर डेफेमेशन केस मारेंगे, उसका चैनल टेक डाउन करवाएंगे। अपेरेंटली उनको कोई नहीं रोक सकता। If you want to hurt them, hurt their fucking money, tag their sponsors, tell them what's up. रॉयल एनफील्ड को बोलो तुम्हारी बाइकें खरीदनी बंद कर देंगे। भाई कल को मेरे पे डिफेमेशन केस मार देना, मार दो। मैं नहीं बोल रहा भाई किसी को कुछ भी, बट हाँ भाई इनको बोलो भाई तुम किसी बंदे की रोजी रोटी खाओगे, भाई हम तुम्हारी चीज़ें पहनना बंद कर देंगे। हमारा देश बहुत अच्छा है भाई, हमारे देश को ये बहुत अच्छे से पता है भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होती है। खादी पहन के घूमते थे हम, तो हम परहेज कर सकते हैं। हमें परहेज करना आता है। ठीक है भाई, इसको मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट अ फकिंग सास बहू का ड्रामा या फिर कुछ भी। मेरे को जैसी ये चीज़ सुनने में आई, आई थॉट टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, क्योंकि कल शाम 7 बजे रोहन का चैनल चला जाएगा। ठीक है, मैंने अभी तक रोहन से डायरेक्टली बात भी नहीं करी थी, क्योंकि मेरे देयर वॉज नथिंग टू बी सेड टू हिम। जब मेरे को पता चला ऐसा कुछ हो रहा है तो आई डिड नॉट गो एंड कॉल अप रोहन की भाई क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बता दिया क्या हो रहा है, उसका चैनल उड़ रहा है, तो मेरे को उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई देयर नथिंग नीड टू बी सेड। मैंने आज उससे अभी आधे घंटे पहले पूछा कि ब्रो व्हाट्स द स्टेटस, क्या सीन है, तो उसने मेरे को बताया भाई उनका अभी अभी रिप्लाई आया है कि भाई उसका चैनल टेक डाउन होने वाला है, और दूसरी बात उसको सॉरी बोलने के लिए बोला गया, और उस पर भारी भारी लीगल केस बना रहे हैं भाई ये डेफेमेशन केस का। उसको कोर्ट में खींचने वाले हैं भाई ये। और उसकी आवाज में जितना दर्द था ना, और वो दर्द गुस्सा निकल बन के निकल रहा है अभी मेरे मुंह से। तो इसलिए मैं झांट भर का सॉरी नहीं हूं। मैं इनको चाहे कुछ भी बोलूं, चाहे मेरे को इन सब के बाद ये अगले सीजन ना बुलाएं या बुलाएं, जो अभी मैं बोल रहा हूं आई ऑलवेज स्टैंड बाय दैट 110% भाई। हमारे भाई का चैनल जाएगा तो मां की चूत तुम्हारी। सॉरी, घर में बैठ के गाली नहीं देते। सुनो भाई, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, पर बाय, ध्यान रखो अपना। और अगर रोहन का कल जाता है, बॉयकॉट दैट शिट।